हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, लीनियर कॉन्ग्रुएंस एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। इसके अंदर रहेगी। एक प्यार सी स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो डियर, इसके अंदर जो सबसे पहला आर्टिकल आपको मिलेगा वो मिलेगा लीनियर कॉन्ग्रुएंस एंड इट्स सोल्यूशन। हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस होती क्या, इसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। अब लीनियर वर्ड यूज करा तो आपके पास ये लीनियर इक्वेशन की तरह होगी, ठीक है, कि आपके पास कोई भी कॉन्ग्रुएंस हो सकती है जिसकी फॉर्म होगी ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम। तो ये आपके पास स्पेशल इस तरह की हो सकती है, ए एक्स है कॉन्ग्रुएंट बी है मॉड्यूलो एम है। और यहाँ पर एक कंडीशन आपकी पक्का वाली है कि आपका जो ए है वो नॉन जीरो होना चाहिए। यदि आपका ए जीरो रहेगा फिर तो बात ही नहीं जमेगी, ठीक है। यहाँ पर तो जो भी आपका एक्स का कोएफिशिएंट है जिसको आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं उसका कोएफिशिएंट आपका नॉन जीरो मॉड्यूलो एम के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। एंड जो आपके ए बी एम जो भी रहेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव रहने चाहिए। तो आर फिक्स इंटीजर है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ पर्टिकुलर इंटीजर्स रहेंगे एंड इज नोन एज अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। तो सिंपल सी बात है कि जब आप ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी लिखेंगे और मॉड्यूलो एम के ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पर इट इज लाइक आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है कि टू एक्स कॉन्ग्रुएंट आपका टू हो जाए और ये मॉड्यूलो आपका टू पर हो, कुछ ऐसा कुछ भी वो कह रहे हैं, ठीक है। इट इज जस्ट एन एग्जांपल आपके पास, ठीक है। जहां पर वेरिएबल वन है एक्स तो इसकी पावर वन है तो इसको लीनियर कॉन्ग्रुएंस हम कहेंगे। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का साइन दे रखा है तो वो चीज हो सकती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंड इफ आपके पास मान लो कि यहाँ पर तो x था लेकिन आपके पास x की वैल्यू आपने x1 डाल दी है, ठीक है। और ये भी आपकी कॉन्ग्रुएंस को होल्ड कर रही है कि इफ a x1 कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो m, ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। होल्ड करा इसका मीनिंग पहले वाले के अंदर आपको x दे रखा था, अभी आपका x1 है तो मीन x इज इक्वल टू x1 हो सकता है इसका सोल्यूशन। तो ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू x1 ही सोल्यूशन होगा। यहाँ पर जितने भी आपके कॉन्ग्रुएंसी क्लास में आएंगे, लाइक आप बोल सकते हो कि x इक्वल टू x1 इज द सोल्यूशन ऑफ ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी, लेकिन x1 इज नॉट ओनली द सोल्यूशन। x1 के जितने भी उसके कॉन्ग्रुएंट क्लास होती है, ठीक है, उसके कॉन्ग्रुएंट क्लास जो मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर रखी थी कि जितने भी x1 के कॉन्ग्रुएंट रहेंगे नंबर्स वो सारे के सारे इसके सोल्यूशंस ऑटोमेटिकली आकर बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इतना समझते हैं कि x इक्वल टू x1 आपके पास, इसको हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम के लिए हम इसको सोल्यूशन बोलेंगे। और रिमार्क क्या दे रखा है हमारे पास, रिमार्क के अंदर वो दे रखा है कि हमारे पास इफ आपका x1 एक सोल्यूशन है, ठीक है, एंड देन x1 प्लस के एम वेयर के इज एनी इंटीजर इज ऑल्सो अ सोल्यूशन होगा। एंड आपके पास x1 प्लस के एम कॉन्ग्रुएंट x1 रहेगा मॉड्यूलो m के ऊपर, ठीक है। मतलब यदि आपके पास एक सोल्यूशन आपको फाइंड आउट हो जाता है, इफ यू एबल टू फाइंड एनी वन सोल्यूशन, ठीक है, यदि आप कोई एक सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप x1 प्लस के इंटू एम जे जितने भी आपके पास आएंगे, बिकॉज यहाँ पर जो भी आपका मॉड्यूलो m है तो वो सारे के सारे आपके उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस रहेंगे। इस चीज को और बढ़िया से समझने के लिए हम चले मेरे साथ चलते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आप बोलते हो कि सर जो 5 हमारे पास होता है, ठीक है, 5 नहीं मैं इसको 15 ले लेता हूँ, ठीक है, 15। और मान लीजिएगा मैंने 15 कर दिया, जहां पर कॉन्ग्रुएंट मैंने 2 डाल दिया और यहाँ पर हम डाल देते हैं मॉड्यूलो 13 के ऊपर कि ये जो आपका 2 है इसका रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। क्या ओनली आपके पास 2 ही रिमाइंडर होगा? यहाँ पर ये चीज यहाँ पर समझने की कोशिश करेगा। और एक मिनट रुको, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने रख दिया 2 रख दिया। हाँ, यहाँ पर हम आपको समझाता हूँ थोड़ा सा और बढ़िया से एग्जाम्पल। जैसे मान लो मेरे पास 3x है, ठीक है, जहां पर आप रख रहे हो कि आप 3x रख लो, जहां पर आप रख लो यहाँ पर आप रख लो 15 और 13, मेरे को 2 चाहिए तो यहाँ पर अब ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है, मॉड्यूलो 13। अब ये देखते हैं, यहाँ पर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो कि आपका x जो है पॉजिटिव होना चाहिए, कौन सा x इसको सूटेबल है, कौन सी x आपकी सूटेबल है। तो डियर आप यदि देखेंगे, आप यदि आपको x को 5 रखेंगे तो आपके पास ये आंसर आता है 15। और आपको पता अब ये 15 बन गया और 15 का रिमाइंडर आपके पास 2 रहता है जब आप मॉड्यूलो 13 करते हो। तो इसका मैंने कहीं ना कहीं आपका जो x इक्वल टू 5 आपने रखा वो हमारे पास क्या रहेगा, इज सोल्यूशन होगा, ठीक है, इज सोल्यूशन होगा। आपके पास किसका सोल्यूशन है, इस वाली इक्वेशन का, हम उसको क्या बोल सकते हैं, सोल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक मात्र सोल्यूशन हो जाएगा। डन, इतना हो गया। अब क्या सिर्फ और सिर्फ यही हमारे पास सोल्यूशन होगा क्या, और नहीं हो सकते? अब जो आपके पास ये 5 आ चुके हैं ना, 5 इज अ सोल्यूशन, ठीक है, और आप 13 से डिवाइड करो तो आप 5 प्लस जब 13 करोगे, 5 प्लस में एक सोल्यूशन आपको 5 मिल गया, 5 प्लस 13 करो, क्या वो भी सोल्यूशन होगा हमारे पास? हाँ, डेफिनेटली होगा, मतलब 18। क्या होगा या नहीं होगा, चेक कर लो आप। 3 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर 3 है ना, तो 3 है और 3 के साथ आप 18 रखो और यहाँ पर आपका 2 फिक्स है पहले से, ठीक है। क्या ये होल्ड करेगा, ट्रू और फॉल्स हमने देखना है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 54 आ जाएगा और यहाँ पर आपका कॉन्ग्रुएंट 2 है, मॉड्यूलो आपके पास 13 है।
तो डियर इसका मीनिंग हमारा जो 13 है क्या वो 54 माइनस 2 दैट इज 52 को डिवाइड करता है। अरे वाह, जितने डिवाइड करता है उसका मीनिंग हमारे पास ट्रू हो जाएगा। क्या सर, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये मेरा x1 था जिसको मैंने स्टार्टिंग अंदर x1 ले रखा, ये मेरे पास मैंने m डायरेक्ट रख दी थी यहाँ पर, ठीक है m। मतलब हमने जो x इक्वल टू 5 दैट इज हमारा x1 एक सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर दिया और m हमारे पास क्या था 13। तो जो आपका x1 सोल्यूशन है तो आप x1 प्लस m कर रहे हो, 5 प्लस 13 कर रहे हो दैट इज 18। तो आपका जे वाला भी सोल्यूशन बन रहा है किसका, 3x कॉन्ग्रेंट 2 मॉड्यूलो 13 का जे सोल्यूशन भी हमारे पास होल्ड कर रहा है। क्या कोई और हो सकता है? हाँ, आप x1 प्लस 2m ट्राई करके देख लो। x1 तो 5 है, 2 इंटू 13 आप करोगे डियर, आपके पास 5 प्लस 26 आ जाएगा दैट इज 31 आ जाएगा। क्या इसका सोल्यूशन होगा? ऊपर वाले का तो चेक करना पड़ेगा। 3 इंटू 31 रखो, कॉन्ग्रेंट आपका 2, हमने देखना है क्या जी हमारा ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, कॉन्ग्रेंट 2 है हमारे पास, मॉड्यूलो हमारा 13 है। अब ट्रू फॉल्स का पता क्या चलेगा, क्या इसको जो डिवाइड करेगा दैट इज क्या हमारा 1391 को डिवाइड करता, हाँ करता आराम से 7 पर, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारा x1 प्लस m भी आंसर था, x1 प्लस 2m भी आंसर है। तो इसका मीनिंग हमारा x1 प्लस k इंटू वो भी हमारे पास सोल्यूशन होगा। मतलब आप कोई हार्डली एक मेहनत करो, आप यदि आप मेहनत करते हो और आपको मेहनत करने से कोई एक सोल्यूशन मिल जाता है, मानकर चलते हैं कि यदि हमें कोई एक सोल्यूशन हमें यहां से मिल जाता है x1, तो आप उसके अंदर प्लस के m कर दो। m आपका मॉड्यूल होना, के आपके पास कोई भी इंटीजर है, तो वो सारे के सारे जितने भी आपको नंबर्स यहां से मिल रहेंगे वो सारे के सारे आपके सोल्यूशंस रहेंगे। और डियर जस्ट ऑब्वियसली जो आप ये लिख रहे हो ना x1, तो ये आपका कॉन्ग्रेंट रहेगा x1 के इक्वल और मॉड्यूलो आपका m के ऊपर, ये खुद में कॉन्ग्रेंसी को होल्ड करेगा, ठीक है। तो इतना हमने अभी तक करा है, डन। तो साथ साथ में वापस चलते हैं। तो जो चीजें मैं एक एक लाइन का आपका मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस लाइन का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, क्या इज एनी इंटीजर है, तो ये सब कुछ आपका सोल्यूशन रहेगा और यहाँ पर कॉन्ग्रेंसी होल्ड करेगी। In other words, if x1 is the solution of linear equation है congruence modulo m, तो then every member of its residue class modulo m is also a solution। मतलब यदि आपका x1 है तो x1 की जो रेजिड्यू क्लास होती है, x1 की रेजिड्यू क्लास क्या होती है, जितने भी इसके कॉन्ग्रेंट रहते हैं डिफरेंट नंबर, वो सभी भी इसके सोल्यूशन होंगे। तो ये सेम डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल करके समझाने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है कॉन्ग्रेंट एंड इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन क्या होता है। आपको बोला जाएगा कि आप कॉन्ग्रेंट सोल्यूशन फाइंड आउट करो, आपको बोला जाएगा कि आप इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन फाइंड आउट करो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉन्ग्रेंट एंड इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशंस, क्या मीनिंग इनके रहते हैं। तो लेट्स टेक दिस वन। तो आपके पास जो इंटीजर्स होती है, ठीक है डियर, आपके पास जो इंटीजर्स है विच इज सेटिस्फाई अ गिवन लीनियर इक्वेशन कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो m एंड बिलोंग टू द सेम रेजिड्यू क्लासेस आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट सोल्यूशंस, ठीक है। अदरवाइज इफ दे बिलोंग टू डिफरेंट रेजिड्यू क्लासेस दे आर कॉल्ड इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन। मतलब आपके जितने भी सोल्यूशन आ रहे हैं यदि मॉड्यूलो m के ऊपर वो सेम रेजिड्यू दे रहे हैं, मतलब सेम रेजिड्यू क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, तो यस दे आर कॉन्ग्रेंट सोल्यूशन। यदि उनकी जो रेजिड्यू क्लासेस है वो डिफरेंट आ रही है, अब सर रेजिड्यू क्लास कैसे निकालोगे आप, या नंबर जो भी मान लो, आपने मान लो 5 करा, जैसे हमने 15 करा था, तो 15 का जो रेजिड्यू था वो 2 था मॉड्यूलो हमारे पास मॉड्यूलो तो 15 का जो रेजिड्यू था हमारे पास मॉड्यूलो 2 रेजिड्यू था उसका मॉड्यूलो 13 के ऊपर। तो उसके बाद हमने फिर से जब नेक्स्ट वाला करा था 93 करा था, उसका भी रेजिड्यू 2 था, और उसके बाद हमने फिर और एक करा था 53, तो उसका भी, तो वो हमारे जो नंबर्स आ रहे थे 15 माइंड में चल रहा है, 15 आ गया था, 53 आया था, 93 आया था, दिस ऑल आर द सेम कॉन्ग्रेंट क्लास रहेंगे, तो उनको हम कॉन्ग्रेंट सोल्यूशन बोल पाएंगे, ठीक है। जहां तक हमारा हो गया। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दे रखी बुक के अंदर, आप वो एग्जांपल्स भी जहां से चेक करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, लेट 4x कॉन्ग्रेंट 7 बोल दिया मॉड्यूलो 5 के ऊपर। यहाँ पर आप x की क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, क्या वैल्यू, तो यहाँ पर बोला है कि हियर आउट ऑफ 0 1 2 3 4, ठीक है। आपका जब मॉड्यूलो 5 कर रहे हैं, ठीक है, जब आप मॉड्यूलो 5 करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास पॉसिबल जो रेजिड्यू आते हैं वो 0 1 2 3 एंड 4 आ सकते हैं। तो हमने देखना कि इन नंबर के अंदर से कौन सा नंबर इसको सेटिस्फाई करता है। यदि आप यहाँ पर x को 0 सोच रहे हैं तो आपका बिल्कुल रॉन्ग होगा, बिकॉज 0 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा, ना कि आपका 7 आएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। 0 और 7 एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट नहीं रहेंगे। यदि आप x को 1 सोच रहे हैं और 4 कॉन्ग्रेंट 7 आपके पास, इनका जो डिफरेंस है 3 आएगा, वो भी नहीं होगा। यदि आप इसको 2 सोच रहे हो फिर भी नहीं होगा। यदि आप इसको 12, हाँ x को यदि आप 3 रखते हो तो 12 माइनस 7 आपके पास 5 आ जाता है, और 5 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो
x इक्वल टू 3 इज द ओनली इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन है हमारे पास ऑफ 1, वेयर एज इसके बाद यदि आप -7 की बात करते हो, -2 की बात करते हो, 3 की बात करते हो, 8 कर दीजिए, सारे के सारे आपके पास इन ऑल आर कॉन्ग्रेंट सोल्यूशन। अब जहां पर मैं समझाने की कोशिश करूंगी सर कैसे आप करते हो, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है अभी हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे। आपका 4x है जहां पर 7 दे रखा है, जहां पर आपको मॉड्यूलो क्या कर रखा है उन्होंने 5 की बात कर रखी है। अब आपका जो मॉड्यूलो 5 है ना, इसके जो पॉसिबल रिमाइंडर्स है जी हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, जी हमारे पास 4 रहते हैं, ठीक है जी, हमारे पास 4 रिमाइंडर है। यदि आप मतलब किसी और नंबर को सोचते हो कि लाइक आप 5 की बात करेंगे, 5 को डिवाइड करके फिर से 0 के कॉन्ग्रेंट आ जाएगा। यदि आप 6 की बात करते हो, 6 को 5 डिवाइड करके आंसर 1 दे देगा। यदि आप 7 की बात करते हो, 7 को 5 डिवाइड करके 2। तो मतलब वो जे आपके जो दीज है ना, ये आपके 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये सारे के सारे इनकॉन्ग्रेंट है। मतलब इनके अंदर से आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते कि सर हमारा 0 जो रहेगा ये मॉड्यूलो 5 के ऊपर। मतलब यदि आप इन 5 नंबर के अंदर से कोई 2 नंबर को कभी भी आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं कर पाएंगे, जी रॉन्ग होता है। 0 ना तो 1 के कॉन्ग्रेंट रहता है मॉड्यूलो 5 के ऊपर, 0 ना तो आपका 3 के कॉन्ग्रेंट होता है मॉड्यूलो 5 के ऊपर, 0 ना तो आपका 4 के कॉन्ग्रेंट होता है मॉड्यूलो 5 के ऊपर। तो मतलब जो भी आपके नंबर है जे पांचों के पांचों इनकॉन्ग्रेंट है। यदि आपके पास जहां से कोई 2 नंबर आपका सोल्यूशन बनते हैं तो फिर जो 2 होंगे उनको हम बोलेंगे 2 इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन। लेकिन हमारे केस के अंदर जो x इक्वल टू 3 इज द ओनली नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज 4 इंटू 3 आपका जहां से हमें मिल रहा है इधर तो आपको आ जाएगा 12 आ जाएगा, और ये कॉन्ग्रेंट 7 रहता है मॉड्यूलो 5 के ऊपर, बिकॉज आपका 5 डिवाइड करेगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 को डिवाइड करेगा। तो यस इट्स मीन कि आउट ऑफ दिस 5 x इक्वल टू 3 इज द ओनली वन सोल्यूशन, सो वी कैन से दैट ओनली वन इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन है। तो सर एक तो इनकॉन्ग्रेंट हो गया, तो क्या सिर्फ एक ही आंसर होगा? तो मैं बोलने वाला हूं कि आपका सिर्फ एक आंसर नहीं होगा, आपका सिर्फ एक आंसर नहीं होगा। तो इसका मीनिंग आपको जब वैल्यू मिल गई है x1 3, तो आपके बाकी के आंसर x1 के इंटू एम टाइप के होंगे। दैट इज वी कैन से कि x1 की वैल्यू 3 है, जहां पर के और m आपका 5 है। दैट इज यू कैन से कि आपके बाकी बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे 5 इंटू के टाइप। यहाँ पर आप k की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते चले जाएं, आपके पास बहुत सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो भी मेरी आंसर आएगी मैं उसको 3 + 5 इंटू के की बात कर रहा था। डियर यदि आप k को 1 लेंगे तो आपका x जो आंसर आ जाएगा 3 + 5 8, जे भी आपका सेटिस्फाई करेगा। देख लो 4x कॉन्ग्रेंट हमारे पास 7 था मॉड्यूलो 5 के ऊपर। तो यदि आप यहाँ पर डियर 8 रख लेते हो तो देख लेते हैं क्या निकलकर हमारे सामने आता है। अब यहाँ पर 8 रखोगे तो आपका 32 होता है, और कॉन्ग्रेंट यहाँ पर 7 है मॉड्यूलो 5। तो डियर इसका मीनिंग हमारा जो 5 है डिवाइड करना चाहिए 32 माइनस 7 को। अरे वाह, ये तो 25 होता है एंड ये हमारे पास ट्रू हो जाता है। तो इसका मीनिंग यहाँ ठीक है, इसका मीनिंग जो हमारा 8 है वो भी आंसर हो गया। लेकिन ये जो 8 है जो हमने सबसे पहला आंसर 3 निकाला था, ये उसी की कॉन्ग्रेंस क्लास के अंदर हमने पहले आंसर 3 निकाला था, अभी 8 निकाल रहे हो। देयर यू कैन राइट दीज टू इन कॉन्ग्रेंस, आप इसको कॉन्ग्रेंस के अंदर डाल सकते हो। देख लो आपका 5 डिवाइड करेगा 3 माइनस 8 करेगा नहीं करेगा? हाँ -5 आ गया, ये तो डिवाइड कर है, ट्रू आ गया। तो अब जितने भी आपके बाकी सारे के सारे आंसर आ रहे हैं वो आपके इनकॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट ही आएंगे, सेम रेजिड्यू क्लास के अंदर से आएंगे जो हमारा 3 था। तो यहाँ पर आप के को नेगेटिव लेंगे तो आपका माइनस के आंसर भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे माइनस का 2 आ गया, फिर माइनस का 7 आ गया, इसके अंदर 5 माइनस सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। तो 5 आगे जा सकते हो, 5 आप बैक जा सकते हो। मैं और बताता हूँ, मान लो आप लोगों ने एक आंसर x इक्वल टू 3 एक 1 आंसर निकाल लिया, 1 सोल्यूशन आपका निकल चुका है एंड m इज इक्वल टू आपके पास 5 है। तो सब बाकी और आंसर बताइएगा क्या आ गए। तो डियर जब आपका एक 3 आ गया तो इसको ना सेंटर में रख लो, इसके अंदर 5 ऐड करो 8, जे भी आंसर होगा। 5 ऐड करो, जे भी आंसर होगा। 5 ऐड करो, जे भी आंसर होगा। 5 ऐड करो, आपका जे भी आंसर होगा। तो इट इज सो ऑन। आप इसके अंदर से 5 माइनस कर दो, -2 का आंसर होगा। 5 माइनस कर दो, आंसर होगा। 5 माइनस कर दो, आंसर होगा। 5 माइनस कर दो, आंसर होगा। तो ये सारे के सारे भी आपकी गिवन इक्वेशन के आंसर लेंगे। लेकिन यहाँ से आप कभी भी कोई 2 एलिमेंट, कोई भी आपका दिल करा कि सर मैंने तो ये 2 एलिमेंट उठाने हैं, तो भैया उठा लो, रो काउंटर है। तो ये आपस में ऑलवेज आपके कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट आंखें बंद करके आप कह सकते हो कि यस ये आपका ट्रू रहेगा। जहाँ पर माइनस आता है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पर 23 माइनस माइनस प्लस 7, तो आपका 5 डिवाइड करा है 30 को एंड इट इज ट्रू। तो ये सारे के सारे कॉन्ग्रेंट सोल्यूशन है, ओनली वन इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन। बाकी जितने भी आपके पास रहेंगे वो कौन से रहेंगे? कॉन्ग्रेंट सोल्यूशन रहेंगे। तो आई थिंक जो चीज़ हम आपको समझाना चाहते थे वो चीज़ आप समझ चुके होंगे। ठीक है, हो गया हमारे पास पहले वाला पार्ट। अब इस जैसे इसकी बात कर रहे हैं 2x कॉन्ग्रेंट 5 मॉड्यूलो 8 है। यदि हम इसके अंदर से बोल रहे हैं कि हैज़ नो सोल्यूशन, यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन आपका हो ही नहीं रहा कि उसको सेटिस्फाई करे मॉड्यूलो 8 के ऊपर,
तो ऐसा भी आपके पास समटाइम हो सकता है। फिर जैसे आप इसकी बात करोगे 8x कॉन्ग्रेंट 10 आपके पास मॉड्यूलो 6 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास दो नंबर्स हैं। तो यहाँ पर आपके देख आउट ऑफ दिस नंबर, मतलब आप 6 की बात करो तो 6 से लेकर आपका 0 से लेकर 5 तक आपके पास टोटल नंबर 6 रहेंगे। ये जब आप x को 2 रखते हो जहाँ पर आपको 16 आ जाएगा, 16 माइनस 10 आपका 6, और 6 को 6 डिवाइड करता है। यदि आप 5 रखते हो तो 5 का आपका 5 8 का 40 होता है, 10 माइनस 30 होता है। फिर तो आपके पास दो इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन आ गए। तो यहाँ पर आपके पास दो इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन डियर आ जाते हैं। मैं फिर से इसी क्वेश्चन को आपको एक बार समझा देता हूँ, क्लैरिटी हो जानी चाहिए। 8x कॉन्ग्रेंट है, 10 है हमारे पास, मॉड्यूलो 6 है। सबसे पहले तो जो आपका 6 है ना, अकॉर्डिंग टू 6 आप की मतलब क्या इनकॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। तो आप 0 से लेकर 1 2 3 4 जो भी आपने ढूंढना है इन्हीं 5-6 नंबर के अंदर से ढूंढना, बिकॉज जब आप इन सी से काम करेंगे तो बाकी आप किसी से भी काम कर लो वो घूम घुमा कर इसी के अंदर आ जाएगा, बिकॉज वी आर वर्किंग हेयर ऑन मॉड्यूलो 6। तो मॉड्यूलो के ऊपर काम करें। तो जब आप 0 रखेंगे तो आपकी बात नहीं बनेगी, 1 पर भी बात नहीं बन रही, 2 पर बात बन रही है। तो x एक आपका 2 को सेटिस्फाई करो और एक x आपका 5 है। तो ये जो दो नंबर आपके पास है, तो यदि आप इसको देखेंगे तो दिस 2 इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू 5 मॉड्यूलो 6 के ऊपर, ये आपका कॉन्ग्रेंट नहीं होता, ठीक है, 6 के ऊपर। मतलब ये आपका इसको डिवाइड नहीं करेगा ना, तो ये आपका इसको डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ से आंसर आपका निकल कर आ जाएगा -2 इधर से 3, तो 6 बड़ा है उसको डिवाइड नहीं करेगा, तो जहाँ पर नॉन कॉन्ग्रेंट आएगा। तो हमारे पास जो 2 आपके पास डियर आ जाएंगे इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन। तो 2 आपके पास इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन होंगे। तो कॉन्ग्रेंट हमारा फोन देखना अपना, और बाकी की कैसे, जैसे आपका ये 2 आ गया, अब 2 के अंदर ना ये आपका 6 है, तो आप 6 ऐड करो आपका 8 आ गया, 6 ऐड करो आपका 14 आ गया, 6 ऐड करो आपका 20 आ गया, 6 ऐड करो आपका 26 आ गया। क्या हम सही कर रहे हैं? बिल्कुल हाँ। तो ये सारे के सारे, और जहाँ से 6 माइनस कर दो, माइनस के 4 आ गए, माइनस के 10 आ गए, माइनस के 6, तो ये एक कॉन्ग्रेंस क्लास आपके पास बन जाती है। तो इट इज अ 1 कॉन्ग्रेंट क्लास, ठीक है। तो ये एक क्लास हो गई आपके पास। ऐसे यदि आप 5 की बात करें, 5 के अंदर 6 ऐड करो 11 आ गया, 6 ऐड करो 17 आ गया, 6 ऐड करो 23 और 29 हो गए। और आप माइनस करते चले जाओ, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 7 आ गया, माइनस का 6 करा तो माइनस के 13। तो ये आपके पास अलग से क्लास आ जाएगी, ठीक है। तो ये दो आपकी क्लासेस रहेगी जहां पर, मतलब आपके पास दो एक्चुअल के अंदर दो इनकॉन्ग्रेंट है, फिर जो एक इनकॉन्ग्रेंट है उसकी अपनी कॉन्ग्रेंस क्लास आएगी, उसकी मतलब रेजिड्यू क्लास, और जो दूसरे वाला उसकी एक अपनी क्लास आएगी। मतलब यहां से आप 17 डालो, 23 डालो, 29, ये सारे के सारे नंबर आपके गिवन सोल्यूशन को, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने आई थिंक थोड़ा सा लेट तो हो गए नो डाउट, लेकिन मैं चाहता था बच्चों को मैसेज करा था साल में कि आप अपने पहले 5 चैप्टर को वो रिवाइज कर लो साथ में। अभी इसका जो आज मैंने फंडा आपको बताया इस छोटे से लेक्चर के अंदर, सिर्फ आपको मैंने ये फोकस करना सिखाने की कोशिश करी है कि आपके कॉन्ग्रेंट एंड इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन आपने कैसे जज करने होते हैं, कैसे उनको पहचानना होता है, और कैसे आप सोल्यूशन को पहले जो भी आपका मॉड्यूलो के अंदर दे रखा है आपने 0 से लेकर उससे एक कम तक जाना होता है, वही आपके पास इनकॉन्ग्रेंट रहे, बाकी कॉन्ग्रेंट तो आपके पास इनफाइनाइट रहते हैं, ठीक है। सो बढ़िया लगा तो आप वीडियो के अंदर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, टेक केयर, गॉड ब्लेस अस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ एक प्यारी सी स्माइल के साथ।